दोस्तों, जो नेपाल में हुआ, क्या वो सच में अनप्रेडिक्टेबल था? बड़ी विचित्र घटना है, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रेडिक्टेड थी, क्योंकि नेपाल है 4 नंबर, राहु है, और 2026 है 1 नंबर, सूर्य का नंबर है। सूर्य लीडर है, राजा है, पावर सीकर है। तो इस साल तो पावर की लड़ाइयाँ होनी है पूरे वर्ल्ड में। आप देख लीजिए, पावर की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, चाहे वो ट्रम्प जी हो, चाहे नेपाल हो। ऐसी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं जगह जगह पे। जब सूर्य राहु के सामने आता है तो ये सब होता ही है। अब यहाँ पे भी ऐसा हुआ। सुगबुगाहट तो 2025 में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि वो भी मंगल का साल था, 9 नंबर था, मंगल का साल था। मंगल को भी राहु बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वहाँ पे एजिटेशन शुरू हुआ। जेन जी, वो जनरेशन जो 1997 से 2012 के बीच में जन्म लेती है, वो बच्चे जो इस स्पैन में पैदा होते हैं वो जेन जी कहलाते हैं। ये 14 से 29 साल के बच्चे हैं। ये काफ़ी परेशान थे वहाँ की परिस्थितियों से, नेपाल की परिस्थितियों से। इनको लगता था कि वहाँ बहुत करप्शन है, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, मिनिस्टरों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ अवेलेबल है, और साधारण बच्चे बहुत परेशान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा परेशानी है। इन चीज़ों को लेकर तो वो परेशान थे ही थे। साथ में ओली साहब ने, जो वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इन बच्चों का इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दिया। इनके सारे प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर था, व्हाट्सएप था, फेसबुक था, इंस्टा था, सारे ब्लॉक कर दिए, रुकवा दिए। अब इनकी तो ज़िंदगी रुक गई, लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ गई। और किसी भी बंदे की ज़िंदगी रुके जाएगी अगर इंटरनेट नहीं होगा। हम कितने डिपेंड हैं ये आप सभी जानते हैं। तो ये लोग फिर बिल्कुल एजिटेशन के मोड में आ गए और बोले कि अब कोई ना कोई चेंज होकर रहेगा। इसी जद्दोजहद में 19-20 बच्चे मर भी गए, क्योंकि सरकार भी बीच में इन्वॉल्व हो गई और फिर लाठीचार्ज वटेवर, तो 19 बच्चे मर गए। फिर ये बच्चे 2026 आते आते सड़कों पे उतर आए और इन्होंने रातों रात ओली साहब को अरेस्ट करवा दिया। उनको अरेस्ट करवाने के बाद इन्होंने सुशीला जी को एक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में भी सेलेक्ट कर दिया। फिर इन्होंने रेफरेंडम करवाए, बड़े अलग अलग तरीके अपनाए वोटिंग के, ऑनलाइन वोटिंग कराई, और ये तरीके इतने विचित्र थे जो आज तक यूज नहीं हो रहे। इन्होंने बालेन शाह को प्रधानमंत्री सेलेक्ट किया और उनको ओथ भी दिलवा दी। बालेन शाह मेयर रहे हैं पहले, और ये 35 साल के हैं। तो इनकी वाइफ भी उनके साथ मिलती है, काफ़ी विचारधारा इनकी मिलती है, और ये बड़ा जोश के साथ आए और इन्होंने 2-3 ऐसे फैसले भी लिए जो कि नेपाल के लिए काफ़ी हितकारी रहेंगे। इन्होंने सबसे पहला फैसला तो ये लिया कि नेपाल में अब कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं रहेगा। कोई भी वीआईपी वैसे ही सड़क पे चलेगा जैसे एक साधारण व्यक्ति चलता है। उनके लिए कोई ट्रैफिक जैम नहीं होंगे, रीरूटिंग नहीं की जाएगी। दूसरा फैसला ये था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनका नाम नेपाली भाषा में रखा जाएगा, जिससे देश का गौरव ऊपर हो। और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल इतना बुरा है, टूटी फूटी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे टीचर्स भी नहीं होती हैं। तो अब अगर इनके बच्चे उन स्कूलों में जाएंगे तो डेफिनेटली ये काम करेंगे और उन सरकारी स्कूलों के स्तर को थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये 3 इन्होंने फैसले लिए, और ये मेक श्योर किया कि इनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। विद इन अ मंथ ये इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। अब ये हो सकता है कि नेपाल की स्थिति सुधर जाए। अभी वहाँ पे है कुछ हलचल सी, क्योंकि 2026 अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ लोग इस्तीफे भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? 2029 3 नंबर पे आएगा और भारत का नंबर है 6, तो हो सकता है उस समय 36 का आंकड़ा बने और हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो अच्छी ना हो। जैसे कोई एपिडेमिक आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, बाढ़ आ जाए, या सूखा पड़ जाए कहीं पे, या कहीं ना कहीं हो सकता है सत्ता में भी कोई परिवर्तन आए या राजनीतिक परिवर्तन आ सकते हैं। तो इस तरीके के परिवर्तनों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, ये कारण था कि नेपाल में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन आया, और इसी तरीके से ग्रह चलते रहते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं, और हमें इन चीज़ों के लिए तैयार भी रहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।